अब थ्रेड जो होता है वो एक पाथ होता है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस के अंदर। अब प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड। प्रोसेस जो है वो बहुत सारे थ्रेड भी कंटेन कर सकता है। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन। सीपीयू की एग्जीक्यूशन का सबसे बेसिक यूनिट थ्रेड होता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज इन एक्टिव स्टेट इट इज़ नोन एज प्रोसेस। जब प्रोग्राम आपका एक्टिव स्टेट के अंदर होता है तब हम उसे प्रोसेस कहते हैं। एंड ईच प्रोसेस परफॉर्म सम टास्क, और हर एक प्रोसेस जो है अपने अपने टास्क परफॉर्म करता है, और उन्हीं टास्क को हम लोग लाइट वेट प्रोसेसेस कहते हैं और उसको थ्रेड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोग्राम जो है वो अपने एक्टिव स्टेट में होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस अपने फर्दर टास्क परफॉर्म करता है, उन टास्क को हम लोग लाइट वेट प्रोसेसेस कहते हैं और उनको थ्रेड भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी एंड स्टैक सेट ऑफ रजिस्टर्स। सो अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हमारे पास टॉपिक था, उस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्विचिंग बिटवीन टू रनेबल प्रोसेसेस के बीच में, इसका डायग्राम ये है। इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर फॉर एग्जांपल टू प्रोसेसेस हैं P0 एंड P1। इस प्रोसेस के अंदर अगर आपके पास प्रोसेस 0 एग्जीक्यूशन के अंदर है और कोई इंटरप्ट आ गया जिसकी वजह से हमने प्रोसेस P0 को स्विच कर दिया P1 के साथ। अब P0 अपनी पोज स्टेट के अंदर है और P1 अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर है। तो जब P0 को हमने स्विच कर दिया P0 से P1 के पास, तो उसके बाद उसके जो टास्क हैं वो सेव हो गए PCB 0 के अंदर। फिर उसके बाद जब PCB 0 के अंदर स्टोर हो गए तो हमने उसको स्विच कर दिया P1 के ऊपर। P1 अब अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मान लो कोई इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट आने के बाद जो भी इसकी टास्क परफॉर्म हुए थे उसकी इंफॉर्मेशन PCB 1 के अंदर स्टोर होगी। फिर से दोबारा हमने स्विच कर दिया। स्विच करने के बाद जहाँ पे हमने PCB P0 पे हमने स्विच कर दिया। अब P0 पे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था अपना प्रोसेस, जहाँ पे हमने टास्क ख़त्म हुए थे हमारे, उन टास्क को फिर से कंटिन्यू कर दिया। वो इसलिए किया है क्योंकि PCB का जो रोल होता है वो हम लोग अपनी जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेता है और उसको कंटिन्यू रखता है जब जहाँ से हमने वो टास्क ख़त्म हुआ। तो फिर से हमारे पास वही कंडीशन आ गई। सो इन दिस डायग्राम इनिशियली प्रोसेस 0 इज रनिंग, प्रोसेस 0 इज स्विच आउट एंड प्रोसेस 1 इज स्विच्ड इन। इस डायग्राम के अंदर इनिशियली जो प्रोसेस चल रहा था वो P0 चल रहा था। फिर उसके बाद हमने उसको स्विच आउट कर दिया बिकॉज ऑफ सम इंटरप्ट एंड P1 इज स्विच इन। फिर उसके बाद प्रोसेस P1 जो है वो चलने लगा। प्रोसेस ऑफ एन इंटरप्ट और a system calls context switching involves saving the states of processes 0 into PCB1। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी सेविंग जो भी स्टेट उसकी चल रही थी उस टाइम, जो भी टास्क का परफॉर्म हो रहा था प्रोसेस का, उसको हमने सेव कर दिया PCB 0 के अंदर एंड PCB 1 के अंदर। After some time, again a content switch occurs and process 1 is switch out and process 0 is switch in। कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा हमने स्विच किया, उसके अंदर प्रोसेस 1 जो है वो हमने स्विच आउट कर दिया और प्रोसेस 0 को स्विच इन कर दिया। अब इस कंडीशन के अंदर द प्रोसेस सेव्स द स्टेट्स। जो प्रोसेस जो है, जो हमारा स्विच, जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है उसके अंदर जो पीसीबी है वो हमारा उस स्टेट को सेव कर लेगा एंड लोडिंग द स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। सो एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड्स ओवर प्रोसेसेस। जो थ्रेड होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, फास्ट होते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, एनहेंस्ड थ्रूपुट ऑफ सिस्टम होते हैं। रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं, इफ अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। अगर प्रोसेस को हम लोग डिवाइड कर दें मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, तो इफ वन थ्रेड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, अगर एक थ्रेड ने अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ली, देन इट्स आउटपुट कैन बी इमीडिएटली रिटर्न। उसके बाद उसकी आउटपुट जो है वो इमीडिएट आ जाएगी। पर प्रोसेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस के अंदर जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक उसकी आउटपुट आती नहीं। जो
थ्रेड होते हैं वो होते हैं फास्टर, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं मल्टी प्रोसेसर्स को। दे एनहेंस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, जो आपकी थ्रूपुट होती है सिस्टम की वो उनको भी इंक्रीज करते हैं। टाइप्स ऑफ थ्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। थ्रेड दो टाइप के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड के होते हैं, दे आर मैनेज्ड बाय यूजर लेवल लाइब्रेरीज। यूजर लेवल थ्रेड्स को हम लोग मैनेज करते हैं यूजर लेवल लाइब्रेरी के साथ। यूजर लेवल थ्रेड आर फास्टर, यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं वो फास्टर होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो आपकी फास्टर होती है। कर्नल लेवल थ्रेड क्या होते हैं? कर्नल लेवल थ्रेड जो होते हैं दे आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। These are slower than the user level। जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं वो स्लोअर होते हैं यूजर लेवल से। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो स्लो होती है। अब आते हैं आपके पास स्टेट्स ऑफ थ्रेड्स। अब थ्रेड की भी स्टेट्स होती हैं अपनी अलग अलग। जो थ्रेड की स्टेट होती है वे होती है रेडी स्टेट। सबसे पहले होती है न्यू स्टेट, न्यू में, और बोर्न स्टेट भी कहते हैं उसको। फिर उसके बाद रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट, स्लीप एंड डेड। A, a new thread begins its life, it is also referred as born state। जब थ्रेड अपनी लाइफ को शुरू करता है तो अब उसको बोर्न थ्रेड भी कहते हैं। उसके बाद आफ्टर न्यू बोर्न थ्रेड इज बिकम रनेबल। जो जो थ्रेड बोर्न हुआ है उसके बाद वो थ्रेड रन करना स्टार्ट कर देता है। थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड टू परफॉर्म टास्क। वेटिंग स्टेट ऑफ थ्रेड कौन सी होती है? जब एक थ्रेड वेट कर रहा होता है कि जब कोई दूसरा थ्रेड परफॉर्म करेगा टास्क को, उसके बाद मैं परफॉर्म करूँगा। थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ब्लॉक्ड स्टेट कौन सी होती है? जिसके अंदर थ्रेड जो है वो वेट कर रहा होता है कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो इंटरप्ट ना कर दे। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट कर दिया तो जो थ्रेड है वो ब्लॉक स्टेट के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद आता है स्लीप। A sleeping thread becomes ready after the designated sleep time expires। जब उसका स्लीपिंग टाइम एक्सपायर्स हो जाता है तो उसके बाद वो रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। डेड स्टेट होता है व्हेन रनेबल थ्रेड एंटर्स द डेड स्टेट व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स टास्क। जब थ्रेड अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है तब वो अपने टर्मिनेट स्टेट और डेड स्टेट के अंदर चला जाता है। So the diagram of the life cycle or state of the thread is from ready state to block state, from block state to ready state, from running state, sleeping state, waiting state and dead state। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस वो ख़त्म हो जाता है। सो डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड। प्रोसेस जो होते हैं इट इज़ अ हैवी वेट टास्क। प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत सारे थ्रेड की हेल्प से बने होते हैं। तो अब प्रोसेस जब थ्रेड आपका एक बहुत सारे थ्रेड की हेल्प से जो प्रोसेस बना है तो प्रोसेस जो होता है वो हैवी वेट हो जाता है, और जो थ्रेड होता है वो एक सिंगल थ्रेड की बात हो रही है तो वो लाइट वेट हो जाएगा। प्रोसेस स्विचिंग इज नीडेड। इसके अंदर प्रोसेस के अंदर स्विचिंग ज़रूरी है। प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है? व्हेन द स्विचिंग बिटवीन द टू रनेबल प्रोसेस। शेड्यूलर्स क्या होते हैं आपके? शेड्यूलर्स आर द स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स विच हैंडल्स प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वेज। शेड्यूलर्स आपके एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हैंडल करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग को। प्रोसेस शेड्यूलिंग जो होती है, जो हमारे पास जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर जो हमारे पास दो प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग हो रही थी, तो उस स्विचिंग को जो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे पास शेड्यूलिंग की होती है। अब जो शेड्यूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हो रही थी उस टाइम पे। अब शेड्यूलर्स हैं, शेड्यूलर्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को हैंडल करते हैं। सो ये एक मतलब साइकिल है जो आपको समझनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस शेड्यूलिंग आपकी एक एक्टिविटी होती है प्रोसेस मैनेजर की, दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू। जो हैंडल करती है रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको रिमूव कर